हेलो फ्रेंड्स, एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। मार्केट गिर रहा है, लेकिन भैया हमें तो गिरते हुए मार्केट के अंदर भी मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है ये देखिए साइड में स्क्रीनशॉट। कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने डाला था MON 100 ETF 194 रुपीस के अंदर, और आज ये 207 रुपए का हो चुका है। तकरीबन 7% का रिटर्न एक ही दिन के अंदर निकाल लिया है। तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी इस गिरते हुए मार्केट के अंदर रहती है? ETF कैसे बाय करना है, कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, सब कुछ कंप्लीट हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भैया कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक से जाकर आपको ज्वाइन करना है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि गिरते हुए मार्केट के अंदर हम कैसे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हाउ टू बुक प्रॉफिट, यानी सबसे बड़ी कला यही है प्रॉफिट बुक करने का, कि अभी छोटा छोटा प्रॉफिट होगा आपको 3%, 5%, 8%, 10%, तो वो प्रॉफिट आपको कैसे बुक करना है वो हम देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि भैया हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि आपने बाय करा है और वो वहां से ऊपर चला गया है ETF। मान लीजिए आपकी बाइंग 100 रुपए की है, तो आप अगले दिन 110, 120, 130 चला गया, वो मान लीजिए 100 से नीचे आ गया 95, 90, 85, तो एवरेज कैसे करना है उसकी भी अपनी एक अलग ही स्ट्रेटेजी है। पहले से बाइंग है, उसके अंदर भी एवरेज कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। और बेस्ट ETF अभी इन्वेस्ट करने के लिए कौन से हो सकते हैं, इस समय इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट ETF क्या है, किस तरह से शॉर्ट टर्म के अंदर हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको केवल और केवल मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए भैया, लगातार मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अब मार्केट क्यों गिर रहा है, कितना गिर रहा है, इसके ऊपर सबसे पहले बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए रीजन से नहीं बताऊंगा, रीजन से मैं लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूं, बहुत शानदार वीडियो था। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, जाकर जरूर से इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को कंप्लीट आप देखना कि मार्केट गिरने के कारण क्या क्या है, कैसे मार्केट गिर सकता है, कहां तक रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो वो वीडियो देखना। अब बात हम सबसे पहले करेंगे कि मार्केट डाउन है भैया। निफ्टी के कुछ सपोर्ट्स की मैं बात कर लेता हूं, कुछ पॉइंट्स की। अभी निफ्टी चल रहा है सर 23,000 के आसपास। 23,000 के आसपास का जो निफ्टी बनाए हुआ है, और इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 23,200 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके आसपास मार्केट घूमा है और लोग कह रहे हैं कि यहां पर बॉटम भी बन सकता है। अब बन सकता है नहीं बन सकता, कोई श्योरिटी नहीं दे सकता है, लेकिन अगर यहां से मार्केट नीचे आता है ना सर, तो 22,800 के ऊपर सपोर्ट है। वो बहुत तगड़ा सपोर्ट है। कल परसों भी आपने देखा था गिरावट हुई थी, लेकिन यहां से मार्केट वापस ऊपर की तरफ ही गया है। अगर इससे भी नीचे आया तो सर फिर दिक्कत हो जाएगी। 22,300 है, फिर आता है 22,000 पर ही सीधा मार्केट। तो अब यहां से निफ्टी इतना गिरा है, पहले गिर चुका है, अगर यहां से और गिरा तो 5 से 7% की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे समय में इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत काम करने वाली है। अब वो काम कैसे करेगी उसके ऊपर ही आता हूं, वो मैं बताता हूं। देखो ETFs के अंदर हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि स्टॉक के अंदर मेरे को पता है कि स्टॉक जीरो हो सकता है, कभी भी कैसी परफॉर्मेंस रह जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन ETF के लिए ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूं। सबसे सेफेस्ट स्टॉक मार्केट के अंदर ETF लगता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब देखिए 3 तरह के हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, लार्ज कैटेगरी, मिड कैटेगरी, और ये आती है हमारी फिर स्मॉल कैटेगरी। अब इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी अब तक हम काम करते हुए आ रहे थे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए सबसे बेस्ट है लार्ज कैप। अभी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिप की, और जिन्होंने बाय पहले से कर रखे हैं जैसे निफ्टी 20 हो गया, अब उनका लॉस चल रहा है, तो एवरेज कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं आऊंगा अभी। अब लार्ज कैटेगरी के अंदर आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो मोटो होना चाहिए, आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भैया। निफ्टी 20 आपको करना है, बहुत कम रेट में मिल रहा है सर, 256, 257 की रेट में मिल रहा है, 294 रुपए से गिरा हुआ है नीचे। और निफ्टी अभी ऑलरेडी 11-12% डाउन है, 12 से ज्यादा हो गया, शायद 12% डाउन है। तो ओवरऑल अपने हाई से 12% डाउन है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सर अगर आप 3 साल 5 साल देख रहे हैं तो लार्ज कैटेगरी के अंदर मैं कहूंगा प्रिफर सबसे बेस्ट है लार्ज कैटेगरी। निफ्टी 20 आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम है उसके अंदर, बहुत अच्छा AUM है, लोगों की पसंद वो बनता है। अब आते हैं मिड कैटेगरी कि अभी जो प्रॉफिट आप करने वाले हो ना, अभी इस समय गिरते हुए मार्केट में, वो ये 2 कैटेगरी आपको प्रॉफिट निकाल के दे सकती है, मिड और स्मॉल कैटेगरी। और हाँ सबसे खास बात,
आप भैया ब्रोकर कौन सा यूज में ले रहे हो जिससे ब्रोकरेज फीस दे रहे हो? तो ऐसा मत करो यार, लेमन के ऊपर अकाउंट बना लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बन रहा है, लाइफ टाइम के लिए एएमसी फ्री है, ब्रोकरेज आपका फ्री रहने वाला है लेमन के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। तो लेमन के ऊपर जल्दी से जाकर अकाउंट बनाओ और वहीं से आप अपना जो इन्वेस्टिंग है वो चालू कर सकते हो। और भी बेनिफिट्स है वो भी मैं भी बताने वाला हूँ। अब मिड कैटेगरी है, मिड कैटेगरी के अंदर आप अभी गिरते हुए मार्केट के अंदर सर आप प्रॉफिट जो बना सकते हो वो प्रॉफिट आप 3% के आसपास 4% तक अभी बना सकते हो। आपने देखा होगा मिड कैटेगरी के बहुत अच्छे अच्छे ईटीएफ्स हैं, अभी हम बात करेंगे उनकी भी आगे। तो 3 से 4% का प्रॉफिट आप मिड कैटेगरी के अंदर बना सकते हो। अब आते हैं स्मॉल कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर आप 5 से 7% का प्रॉफिट बहुत आसानी से बना पाओगे स्मॉल कैटेगरी के अंदर। अगर ये बना कब पाएंगे? आपने बाइंग की है, वहां से मार्केट ऊपर गया है, रिवर्स ले रहा है, ऊपर गया रिवर्स ले रहा है, तो इस जोन पर एंट्री करी है तो बना पाओगे। अगर गलती से मार्केट ऐसे गया है, ऐसे गया कि ऐसे आ गया है, उस स्थिति में क्या कर पाओगे? उस स्थिति में आपको एवरेज करना ही पड़ेगा। अब वो एवरेज कैसे करोगे उसकी भी मैं आगे बात बताता हूं। अभी देखिए हमने MON 100 कल बाय कराया था, आज 6% का रिटर्न है। इतना गजब कहां मिलने वाला है। स्मॉल कैटेगरी के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे ETF है, HDFC का है, मोतीलाल ओसवाल का है, 250 कंपनीज आती है आपको पता है। मिड कैटेगरी के अंदर भी निपोन का है, बहुत शानदार शानदार ETFs है, वो आप देख सकते हो, वरना हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना। आगे बात करते हैं कि अब एवरेज कैसे करना होगा। या प्रॉफिट तो हम निकाल सकते हैं लार्ज कैटेगरी लॉन्ग टर्म के लिए, मिड और स्मॉल अभी पार्ट टाइम शॉर्ट टर्म के लिए है। 4%, 5%, 6% हम तुरंत निकाल रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा भैया। एग्जिट और एंट्री हम ले लेंगे। अब अगर मान लो मार्केट घुस जाता है, मार्केट गिर जाता है, तो क्या करना है भैया उस स्थिति में? या फिर अभी जिन्होंने टॉप पर एंट्री ले रखी है और मार्केट गिरा हुआ है, तो सर हम क्या करें? उसके ऊपर आते हैं। देखो अब ETF डाउन होगा, पहला एवरेज आपको मारना है 6% पर। 6% के ऊपर आप पहला एवरेज, यानी 6% आपका डाउन आ चुका है ETF, तो आप एवरेज मारोगे पहली बार। दूसरी बार 10% से ज्यादा 11-12% हो रहा है, तब आप दूसरी बार एवरेज करोगे ETF को। मान लो नहीं मार्केट तो और पिट रहा है भैया, 2008 जैसी स्थिति आ गई है कि 50% मार्केट डाउन। 2008 के अंदर मार्केट डाउन रहा था 50%, लेकिन उसके अगले ही साल मार्केट 70% अप था सर, 70%। तो मार्केट गिरना भी अच्छा है कि जितना गिरेगा उतना ज्यादा उठेगा, ऐसा पिछले 20, 25, 30 सालों में देखने को मिला है। और 2011 के अंदर भी मार्केट गिरा था 20-24% के आसपास, लेकिन उसके बाद मार्केट गिरा ही नहीं है 2011 के बाद। तो ये ध्यान रखना है कि मार्केट गिरता है और गिरा तो 15% के ऊपर हम तीसरी एवरेजिंग करेंगे, और चौथी एवरेजिंग जब 20% से ज्यादा गिर जाए मार्केट, तब हमारी होने वाली है। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर पैसा नहीं बचता है एवरेजिंग के लिए, कितना करे कर करके थक गए हैं हम, बाय ऑन डिप कितना बाय करें। देखिए उसके लिए एक फैसिलिटी होती है, मार्जिन ट्रेडेड फंड की, MTF जिसे हम बोलते हैं। बहुत से लोग इसको गलत बताते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये सही रहता है। सही क्यों रहता है? क्योंकि यहां आपको लेवरेज का बेनिफिट मिल जाता है। मान लीजिए आपके पास में 1000 रुपए है, तो अगर आप 1000 रुपए MTF के थ्रू लगाते हैं तो आप 5000 रुपए के ETF बाय कर सकते हैं। तकरीबन 5x आपको यहाँ पे लेवरेज का फायदा मिल जाता है। कई ब्रोकरेज 4x का देते हैं, तो यहाँ पर 5x का मिलता है। तो आप 1000 रुपए लगाकर 5000 का माल ले सकते हैं, विद MTF एवरेज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। अब इसके ऊपर आपने 1000 रुपए दिए हैं, ब्रोकर ने आपकी 4000 रुपए दिए हैं, तो वो सर इंटरेस्ट जरूर लेगा उसके ऊपर। अब देखो मैं आपको बता दूं, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, ये एवरेज यानी आपको लेवरेज देने के 16%, 17%, 15% से ज्यादा चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। यानी आपका सालाना इंटरेस्ट लगता है उस अमाउंट के ऊपर। भैया कंपनी दे रही है ना आपको पैसा, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लेगी, लेकिन जिसका मैंने ऐप का जिक्र किया ना, लेमन ब्रोकरेज फ्री है और AMC फ्री है, तो वो लेमन के ऊपर सर MTF आपका मात्र 8% के ऊपर है। 8 से 9% है शायद, 8% या 9% ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप वहां जाकर MTF का बेनिफिट लीजिए ना। अगर मार्केट साल भर में 12%, मिनिमम 12% भी अब जाता है ना, तो आपका तो सर 8% देना है साल के अंदर। 1-2 दिन के अंदर ही आपको अच्छा बेनिफिट हो रहा है, 10% निकाल पा रहे हो, 1-2 दिन में 6% निकाल पा रहे हो। अब मान लो रिसेंटली MON कल किसी ने बाय किया है, मान लो 5 लाख का, 1 लाख रुपए देके 5 लाख की यूनिट ले लिए, तो एक दिन का ही तो आपको इंटरेस्ट देना है 0.04% कुछ, बाकी तो पैसा आपका सेफ है ना।
तो इसलिए कह रहा हूं इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलना है। ऐसे नहीं कि आपने कोई एसआईटीएफ ले लिया, बर्बाद चल रहा है, पूरे साल में बेनिफिट मिला तो आपको इसके अंदर लॉस होगा। वरना एमटीएफ यहाँ लेमन के अंदर आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर फैसिलिटी मिल जाती है, जिसका यूज मैं कर रहा हूं। मेरे को अच्छा लगा तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी बता देता हूं, शेयर कर देता हूं। तो यहां पर इस तरह से आपको एवरेजिंग करनी है, जो कि आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। अब आगे बात कर लेते हैं, एवरेज हो गया। अब सर बेस्ट ईटीएफ बता दीजिए। देखो हर वीडियो के अंदर मैं बहुत पहले बता चुका हूं, देखो बेस्ट ईटीएफ कुछ नहीं होता है, कोई बेस्ट नहीं है। जब गिरेगा, बुरे दिन आएंगे तो गिरेगा, जब अच्छे दिन आएंगे रिटर्न देगा तो अच्छे रिटर्न देगा। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिनके अंदर जैसे हम बात करें तो ईटीएफ हाई वॉल्यूम वाला होना चाहिए। अब वॉल्यूम देखना आपको मैंने बता दिया है, कैसे देखना इजी है बहुत। वॉल्यूम हाई होना चाहिए, उसका एयूएम लार्ज होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं सेक्टोरियल फंड के अंदर ज्यादा पैसा मत घुसाना, मत घुसो। 100% में से 10% कैपिटल आपका अच्छा, मतलब आप सेक्टोरियल फंड में डाल सकते हो, उसकी लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। यही सब सर बेस्ट ईटीएफ होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। देखो मैं कुछ इर्द गिर्द 8 से 10 ईटीएफ के अंदर ही खेलता हूँ। निफ्टी 20 मेरे पोर्टफोलियो के अंदर रहता है, एचडीएफसी 250, एसएमएल 250 रहता है स्मॉल कैटेगरी का, एमओएन 100 रहता है, मिड 150 रहता है, और सिल्वर गोल्ड मेरा फेवरेट है। सेक्टोरियल के हिसाब से मैं जाता हूं तो अच्छा बेनिफिट मेरे को उसके अंदर मिलता है। मतलब उसके अंदर तो मैं एमटीएफ ज्यादा यूज में लेता हूं, सिल्वर और गोल्ड के ऊपर। और इसके बाद में हम ले लेते हैं, तो मेरा जो लॉन्ग टर्म पर्पज से है वो ईवीएन ऑटो सेक्टर के अंदर। देखो पैसा ईवीएन ऑटो सेक्टर को पता है लॉन्ग टर्म में खींचेगा मीटर। और जो निफ्टी 20 है, लोग कह रहे हैं कि साल 2030 तक निफ्टी 1 लाख तक जा सकता है, टारगेट लोग लेकर चल रहे हैं। मैं नहीं, दिग्गज बड़े बड़े लोग। तो क्या पता चले जाए तो हमारा तो फायदा होने वाला है ना, अभी तो बहुत साल बाकी है। तो उस पर्पज से, लॉन्ग टर्म पर्पज से निफ्टी 20 है, जिसकी यूनिट्स मैं बाय करता रहता हूं, बीच बीच में सेल नहीं करता हूं। सेल में केवल बाकी अदर ईटीएफ्स के अंदर लेते हुए और करते हुए चल रहा हूं। तो ये बेस्ट ईटीएफ की परिभाषा, पूरी गणित यही बैठती है। आई होप आपको वीडियो के अंदर जो चीज मैं समझाने वाला था वो आप लोगों को समझ में आई होगी, कि आप अभी भी गिरते हुए मार्केट के अंदर भी पहली बात तो प्रॉफिट कमा सकते हो। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है, लार्ज कैटेगरी मत करना शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म स्मॉल और मिड के अंदर आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। हाउ टू बुक प्रॉफिट आपने देख लिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई फीस हम नहीं लेते हैं, कोई पेड चैनल हमारा नहीं है। और हमारे नाम से इनफैक्ट कई फेक बने हुए हैं, मैसेज भी आता तो कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। हाउ टू एवरेज आपने सीख लिया है, और बेस्ट ईटीएफ की मैंने राम कथा आपको बता दी है कि बेस्ट ईटीएफ कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से जरूर आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वरना हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही सर। जय हिंद, जय भारत।